दोस्तों, आज हमारे देश में कई सारे ऐसे रईस लोग रहते हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है और जिनके जीने के तरीके भी आम लोगों से काफ़ी अलग हैं। पर क्या आप लोग हमारे देश के कुछ ऐसे बच्चों के बारे में जानते हो जिनकी ज़िंदगी भी किसी राजकुमार से कम नहीं है? आज हम आपको ऐसे ही खुशकिस्मत बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। हमारे लिस्ट में जो 10वें नंबर पर आते हैं उनका नाम करण अदानी है। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदानी के बेटे हैं। करण ने लंदन के पर्दे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद में अपने पिता के बिजनेस में संभाल लिया है। सन 2016 में उन्होंने अदानी पोर्ट और सेज लिमिटेड का CEO बनाया गया है। उनके अंडर में रहते हुए कंपनी ने काफ़ी तरक्की की है। करण अदानी भारत के सबसे अमीर बच्चों की लिस्ट में 10वें स्थान पर आते हैं। हमारे लिस्ट में जो 9वें नंबर पर आते हैं उनका नाम अनन्या बिरला है। जैसे कि आप नाम से ही पता चलता होगा कि अनन्या बिरला भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला की बेटी है। अनन्या ने अपने पिता के बिजनेस को ना चुनते हुए सिंगिंग में अपना कैरियर बनाया है। अनन्या एक सिंगर और एक सॉन्ग राइटर है। वह अंग्रेजी भाषा में गाने लिखती है और गाती है। इनका एक अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिस पर आज करीब 4,45,000 सब्सक्राइबर मौजूद है। अनन्या ने अपना पहला गाना अपने यूट्यूब चैनल पर लिविंग द लाइफ गाना अपलोड किया था। इसके बाद अनन्या ने कई सारे गाने गाए हैं। इसके अलावा अनन्या ने इंग्लैंड की एक पीड़िता हेल्पलाइन के बारे में जाना तो पीड़िता महिला की मदद की थी। उसी से इंस्पायर होकर अनन्या ने भारत में आकर अपनी मां के साथ में मिलकर स्वतंत्रता माइक्रोफिन संस्था की स्थापना की है, जो ग्रामीण इलाकों को रहने वाले पीड़ित महिलाओं की मदद करती है। इसके बाद जो नंबर आता है उनका नाम केविन भारती मित्तल है। भारत के टॉप बिजनेसमैन में से एक सुनील भारती मित्तल के बेटे हैं। सुनील भारती मित्तल जो भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरमैन हैं। केविन ने अपनी पढ़ाई लंदन में पूरी की और उन्होंने अपने माता पिता के बिजनेस को ना चुनते हुए खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। लंदन में पढ़ाई पूरी करने के बाद में केविन ने गूगल, मैक्सलारेन और गोल्डमैन सच जैसी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप की। सन 2012 में अपनी एक मैसेंजर एप्लीकेशन हाइक को लॉन्च किया। आज हाइक यूज़र के मामले में भारत की पहली और दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी मोबाइल मैसेंजर कंपनी बन गई है, तो इसलिए हमारी लिस्ट में वे 8वें नंबर पर आते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है उनका नाम असनी वियानी है। भारत के मशहूर बिजनेसमैन किशोर वियानी की बेटी है। किशोर वियानी फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर और CEO हैं। असनी ने अपनी शुरुआत पढ़ाई क्वीन मैरी स्कूल मुंबई से की है और न्यूयॉर्क के पार्सिस स्कूल ऑफ डिज़ाइन, कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने माता पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है और आज असनी फ्यूचर ग्रुप के MD के पद पर है। इसके बाद जो नाम आता है वह आदित्य वर्मन है। आदित्य वर्मन भारत के सबसे लोकप्रिय और सबसे पुराने ब्रांड में से एक डाबर के आने वाले चेयरमैन बनेंगे। डाबर ब्रांड की शुरुआत SK वर्मन ने की थी। आज डाबर के चेयरमैन अमित वर्मन हैं जो आदित्य के पिता हैं। आदित्य ने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कंसस के केमिस्ट्री से पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने सन 2003 में अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है। आज वे डाबर कंपनी के बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर के मेंबर हैं, तो इसलिए आदित्य वर्मन हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है। रोशनी नादर मल्होत्रा SCL के मशहूर बिजनेसमैन शिव नादर की इकलौती बेटी है। रोशनी ने अपनी पढ़ाई अमेरिका के नॉर्थर्न यूनिवर्सिटी के केलांग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पूरी की है। रोशनी ने अपने माता पिता के बिजनेस को संभालने से पहले कई सारी कंपनियों में नौकरी भी की है और जब वह उन्हें लगा कि वह कंपनी चलाने के लायक है तब उन्होंने SCL को संभालना चालू कर दिया। बिजनेस संभालने के 1 साल बाद वो SCL के CEO बन गई है और आज रोशनी नादर SCL की चेयरमैन भी है, तो इसलिए वह हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है।
इसके बाद जो नंबर आता है उनका नाम आधार पुण्यवाला है। आधार पुण्यवाला भारत के बिजनेसमैन साइरस पुण्यवाला के इकलौते बेटे हैं। साइरस पुण्यवाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक है, जो भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। आधार ने लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से पढ़ाई पूरी की है, जिसके बाद उन्होंने सन 2011 में अपने पिता के बिजनेस को संभाला। आज आधार पुण्यवाला सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं और आगे चलकर वो अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन बन जाएंगे। इसलिए आधार पुण्यवाला हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं। रिशद प्रेमजी विप्रो के हेड अजीम प्रेमजी के बेटे हैं। रिशद ने वेस्लियन यूनिवर्सिटी से बीए किया है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। रिशद कई सालों से अपने पिता अजीम प्रेमजी के बिजनेस में अपना हाथ बटा रहे हैं। जब इनके पिता विप्रो के चेयरमैन बने थे तब उन्होंने कई साल विप्रो में चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर के रूप में काम किया है और सन 2019 में अपने पिता के पद को संभाला और आज रिशद प्रेमजी विप्रो के चेयरमैन हैं, जो कि विप्रो आज दिन पे दिन काफ़ी तरक्की पर है। इसलिए वो आज हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं। जैसा आप लोग जानते हो, ईशा अंबानी मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी है और आकाश अंबानी और अनंत अंबानी की बहन है। ईशा ने अपने स्कूल की पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल से प्राप्त की है और उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी की पढ़ाई की है। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस कैलिफोर्निया से एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। ईशा रिलायंस जियो के इन्फॉर्म लिमिटेड में ब्रांडिंग और मार्केटिंग का काम संभालती है। ईशा ने 12 दिसंबर सन 2018 को आनंद पिरामिल से शादी की और उनकी शादी में कई बॉलीवुड स्टार, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन मेहमान बनकर आए थे। ईशा की शादी भारत की सबसे महंगी शादी मानी जाती है। उनकी शादी में करीब 724 करोड़ रुपए खर्चा आया था। आज ईशा अंबानी हमारे लिस्ट की दूसरे स्थान पर आती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, आकाश अंबानी मुकेश अंबानी के बेटे हैं। आकाश अंबानी ने अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। रिलायंस जियो की सफलता का काफ़ी श्रेय उनको ही जाता है। आज आकाश रिलायंस जियो की इन्फोकॉम लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक होने के साथ साथ चीफ स्ट्रेटेजी और बिजनेसमैन के हेड हैं। आकाश की शादी 9 मार्च 2019 को बिजनेसमैन रसेल मेहता की बेटी श्लोक मेहता से हुई है। इनकी शादी भारत की सबसे महंगी शादियों में से एक मानी जाती है। इसीलिए आकाश अंबानी हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं।